नमस्कार, प्रणाम शमन आप सभी लोगों को और ख़ासकर उत्तराखंड के लोगों को और केदार घाटी के लोगों को। आज एक वीडियो के माध्यम से फिर आप लोगों के बीच आया हूं। हमेशा की तरह एक गंभीर और सोचनीय मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। निश्चित रूप से जिस मुद्दे पे मैं आज बात करने वाला हूं, उस मुद्दे को मैं कहीं और पे भी जाके बात कर सकता था, बट ज़रूरी है एक ऐसी लोकेशन पे पहुंचना है जहां पे उस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा पड़ सके। मैं बात कर रहा हूं केदार घाटी में जो हेली सेवाएं चल रही हैं, जो हेली कंपनियां यहां पे लूट मचा रखी है, जिन हेली कंपनियों ने यहां पे तांडव मचा रखा है अपने साउंड से, उस साउंड की मैं आज बात करने वाला हूं। मैं आज खड़ा हूं प्राथमिक विद्यालय रैल में, जो नदी के किनारे ये स्कूल है और घाटी में सबसे नीचे ये स्कूल है। मैं इस बात को शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। यह आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि सवाल है आपके बच्चों का, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य का। इसलिए वीडियो को शेयर अवश्य करेगा। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि ये बातें क्यों किसी अधिकारी के समझ में नहीं आती, क्यों किसी नेता के समझ में नहीं आता, क्यों, इसलिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। शायद मैं इसलिए रुक गया हूँ कि मैं अपनी बात को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ इन साउंड की वजह से। आप सोचिएगा, केदार घाटी में आप गुप्तकाशी से लीजिए, नारायण कोटी से लीजिए और पूरे केदारनाथ तक इन हेलीकॉप्टरों का साउंड इतना लाउडली बजता है कि शायद अपनी बात कहने के लिए भी बीच में हमें रुकना पड़ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो केदार घाटी में जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, उनकी वजह से हमारे प्राथमिक जो विद्यालय हैं और जो हमारे स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन साउंड को आप सुनिएगा, कितने लाउडली साउंड बज रहे हैं। और मैं अभी खड़ा हूँ रैल गांव में, जो शायद केदार घाटी का सबसे निचला हिस्सा है, जो शायद इतना नीचे है कि यहाँ हेलीकॉप्टर की साउंड इतनी आसानी से पहुँचती नहीं है, लेकिन फिर भी ये साउंड इतना यहाँ सुनाई दे रहा है। लेकिन आप सोचिएगा जो इस केदार घाटी में जो ये हेलीकॉप्टरों के नज़दीक जो स्कूल हैं, तो जो इनके रूट पे जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में क्या हालत होगी। मैं बहुत पहले से ये कोशिश कर रहा था कि इन चीज़ों में, मैं बहुत पहले से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन जब इस बारे में हमारे विद्यालय में एक नए अध्यापक के तौर पर नियुक्ति हुई थी, उन्होंने कहा कि ये साउंड कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है उन बच्चों को। आपको पता होगा कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले इन छोटे छोटे बच्चों का ध्यान इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। एक तो सामने आपके हेलीकॉप्टर चल रहे हैं और दूसरे इनका ढेर सारा साउंड आपको डिस्टर्ब कर सकता है। मेरी ये कोशिश है, एक विनती है जिलाधिकारी महोदय से, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय से करना चाहूँगा कि महोदय जो ये केदार घाटी में ये हेलीकॉप्टरों के नज़दीक जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको साउंड प्रूफ कर दिया जाए, विद्यालयों को साउंड प्रूफ कर दिया जाए, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कुछ समय पहले हिमाचल गया था, मनाली, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे रोहतांग पास के लिए एक हेली टैक्सी सर्विस चलती है, लेकिन हिमाचल के उस घाटी के लोग इतने जागरूक हैं कि उन्होंने उन हेली कंपनियों को सख्त निर्देशित किया है कि अगर आपको इस रूट पे चलना होगा तो सबसे पहले आपको हमें विद्यालयों का ध्यान रखना होगा, हमारे नौनिहालों का ध्यान रखना होगा। और उस रूट पे जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं या प्राइवेट विद्यालय हैं वो सब साउंड प्रूफ कर दिए गए। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने उसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ये हेलीकॉप्टरों से ढेर सारा धूल और आवाज़ें जो आती हैं उनसे हमारे बच्चों को निजात मिलता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि उनका ध्यान डाइवर्ट नहीं होता है, उन्होंने कहा है कि उनका जो फोकस है वो बना रहता है। अगली जो बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि हिमाचल हमेशा से एक ठंडे इलाका का राज्य रहा है और सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ जाती है, जिसमें छोटे बच्चों का वहाँ पे पढ़ाई कर पाना काफ़ी टफ हो जाता है और उसकी वजह से सर्दियों में भी उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उससे मिलता है, क्योंकि ठंड अंदर नहीं घुस पाती। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और जागरूक बनिएगा। और साथ में मैं जिलाधिकारी महोदय से विनती करना चाहूँगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि महोदय इस मुहिम को बढ़ावा दिया जाए, इस मुहिम को लागू कर दिया जाए। निश्चित रूप से ये हेली कंपनियाँ
बहुत मोटा पैसा हमारे क्षेत्र से लेके जाते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए इनका कोई कंट्रीब्यूट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं इन हेली कंपनियों पे शिकंजा कसा जा रहा है। ये किसी भी मायने में घाटी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन शायद हम इनको, इन हेली कंपनियों को उड़ान भरने से नहीं रोक सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनसे अपने जो विद्यालय हैं उनको ज़रूर बचा सकते हैं। अगर आप मेरे इन विचारों के साथ, मेरी इन मुहिम के साथ हैं तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। तो इस बीच मैं इन बच्चों से भी बात करूंगा और टीचर से भी बात करने की कोशिश करूंगी कि क्या इनको प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आप ही लोग हैं जिन्होंने हमें पिछली लड़ाई में जीत दिलाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो शेयर करके और नीचे कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया देके। सर मैं थोड़ा आपसे टाइम लूँगा, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, डिस्टर्ब करूँगा आपको। हाँ, डिस्टर्बेंस तो होता है बच्चों को। बाकी ये हर 2-3 मिनट में उड़ते रहते हैं ना, जैसे जाते हैं, टेक ऑफ होते हैं, लैंड, और फिर वो थोड़ा दिक्कत तो आती है उसमें। साउंड की प्रॉब्लम रहती है, ऊपर से जैसे घाटी है, घाटी में और ज़्यादा तेज़ आवाज़ गूंजती है, तो डिस्टर्बेंस होता है बच्चों को। थैंक यू सर। ये निश्चित रूप से आपको देखा होगा कि निश्चित रूप से अध्यापकों को भी लगता है कि ये बड़ा प्रॉब्लम है। निश्चित रूप से अध्यापकों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और हम यहाँ पे बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या उनको इन साउंड से दिक्कत होती है या नहीं होती। सबसे पहले आपके क्या नाम है? कविता चौहान। अच्छा, जो ये हेलीकॉप्टर चल रहे हैं इधर, इनकी जो आवाज़ आती उससे आपको पढ़ाई में दिक्कत होती है? यस। कितनी दिक्कत होती है? कितना तेज़ आवाज़ आती है इनकी? बहुत तेज। अच्छा, निश्चित रूप से ये चीज़ें किसी न्यूज़ चैनल पे क्यों नहीं दिखाई जाती, ये मेरा एक बड़ा सवाल है। और अभी एक और बच्चे से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कविता चौहान। अच्छा, ये जो हेलीकॉप्टर ये घाटी में चल रहे हैं, इनकी कितनी आवाज़ सुनाई देती है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको पढ़ाई में दिक्कत होती है इनकी आवाज़? कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है, ये आवाज़ बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बालक हमारे साथ है, इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ है इनकी आवाज़ से। ये जो हेलीकॉप्टर की आवाज़ चल रही है, इससे प्रॉब्लम होती है आपको? हाँ। कितनी प्रॉब्लम होती है? दादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। अच्छा, ये आवाज़ बंद होनी चाहिए या चलनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। तो देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और लड़का हमारे पास, एक और बच्चा यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रहा है, तो इनसे भी पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अक्षित चौहान। अच्छा, जो ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे चल रहे हैं आपके घाटी में, तो आपको इसमें पढ़ाई में दिक्कत होती है? हाँ। तो कितनी दिक्कत होती है आपको? बहुत। अच्छा, तो क्या दिक्कत होती है इतनी? जब सर बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो बहुत आवाज़ आती है, कुछ सुनाई नहीं देता है। तो ये सोचिए, हर छोटे से उस बच्चे को भी पता है कि इन हेली कंपनियों के साउंड से हमें कितनी दिक्कत होती है। आपने सुना कि वो छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है कि जब टीचर आगे बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं तो हमें इनकी साउंड से टीचर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब सोचिएगा, केदार घाटी में 6 महीने ये हेली कंपनियाँ लगातार फ्लाइंग करती है, और लगभग 9 कंपनियां फ्लाइंग करती हैं, और हर मिनट में किसी न किसी कंपनी का चॉपर फ्लाइंग कर रहा होता है। मैं निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। सिस्टम तक ये बातें पहुँचनी चाहिए, क्यों ये साउंड बंद नहीं हो रहे। शायद हम इन हेली कंपनियों की उड़ान को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये एक मोटा पैसा सरकार को जाता है, तो शायद हम एक चीटी भर लोग हैं जो इनके खिलाफ़ खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि हम इनकी उड़ान को रोक सकते, लेकिन हम इनकी उड़ान के साथ निश्चित रूप से अपने नौनिहालों का भविष्य सिक्योर करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों कोई न्यूज़ रिपोर्टर इस चीज़ पे खबर नहीं करता, क्यों कोई न्यूज़ रिपोर्टर इस चीज़ को नहीं दिखाता, क्यों इस पे सवाल नहीं उठाए जाते, क्यों इन चीज़ों पे कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए मैं अंत में फिर से संबंधित अधिकारियों से और माननीय जिलाधिकारी महोदय से और हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों से मैं विनती करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन हेली कंपनियों के इस साउंड पे इन विद्यालयों को बचाया जाए,
अन्यथा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगली बार जब नए सत्र में ये हेली कंपनियाँ केदार घाटी में फ्लाइंग करेंगी और अगर इन्होंने इन विद्यालयों का जीर्णोद्धार नहीं किया, अगर इन्होंने इन विद्यालयों को साउंड प्रूफ नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से हमारी ये मुहिम आगे चलकर और बड़ा रूप लेगी। और अगली बार जब ये फ्लाइंग करने आएंगे तो इनको फ्लाइंग के दौरान स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा, इनको धरना प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं डीएम साहब से कहना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय, आप अगले सत्र के लिए इन हेली कंपनियों को साफ निर्देशित कर दिया जाए कि ये विद्यालयों को साउंड प्रूफ बना दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।